बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जिला अधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को जनपद मथुरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष मथुरा भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी योगी सरकार जुमले की सरकार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बात का ऐलान जनता के समक्ष किया गया है कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में 500 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर एवं राजस्थान और तेलंगाना में 450 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बताया कि जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा राज्यों में गैस सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर है। जनता से इस तरह से अवैध वसूली की जा रही है, जबकि चुनाव जीतने के लिए लोगों से झूठे वादे किए जा रहे हैं। इस तरह से कानून व्यवस्था भी शर्मसार हो रही है। अपराधी खुलेआम अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से बच जाते हैं। सदर बाजार के अंतर्गत ज्वेलर्स के यहाँ 30 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो वहीं राया में पटाखा अग्निकांड में मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि काफी कम है। वहीं भगवान सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, प्रियंका गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? आपने देखा अभी 5 राज्यों की वोटिंग हुई है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ घोषणा की कि 450 रुपये का हम गैस सिलेंडर देंगे जी। तो मैं उस मोदी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में 450 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? क्या जनता से झूठे वादा कर रहे? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ में जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ 450 रुपये का गैस सिलेंडर देना चाहिए। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि मैं जुमलेबाजी है, केवल वहाँ पर भाषणबाजी में जुमलेबाजी कर रहा था, तो देश की जनता से माफी मांगे, अन्यथा 450 रुपये का सिलेंडर दें। दूसरी बात, आपने देखा राया अग्निकांड में करीब 14 अभी तक मृत्यु हो चुकी है, मात्र 4-4 लाख रुपये दिया गया है। हमने कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख की मांग की थी, सरकारी नौकरी की मांग की थी और एक सरकारी मकान की मांग की थी, उस पर किसी पे अमल नहीं किया गया है। आज तक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मथुरा में आ गए, उनकी संवेदना के लिए एक शब्द नहीं बोले। इससे बड़ी संवेदनहीन सरकार और शर्मनाक बात भाजपा के लिए हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात, आपने देखा थाना सदर बाजार में 30 लाख की लूट हुई थी जी। उसको करीब 10 दिन हो गए, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। जो जिसके यहाँ लूट हुई है उसको तरह तरह के रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और उसको वो आज की तारीख में परेशान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस डकैती जो घूम रहे हैं डकैत, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? आपने देखा पूरे जनपद में मादक पदार्थ है और तस्करी हो, चाहे आपके देखा होगा सट्टेबाजों और तरह के तमाम अवैध धंधे हो रहे हैं, पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कब बंद होंगे? अगर इस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, बेरोजगारी का रोजगार मांगते हैं तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये सब तानाशाही सरकार है, या तो अंग्रेजों की सरकार थी या भाजपा की सरकार है। कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाएगी, जिसकी जिम्मेदारी योगी मोदी सरकार की। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा एक आज धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से था। अगर एक हफ्ते में डकैती का खुलासा नहीं हुआ और हमारी प्रमुख मांगों का समापन जो पूरा नहीं हुआ, तो हम निश्चित रूप से बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी योगी और मोदी सरकार की होगी। एक ज्ञापन दिया है, क्या है मामला पूरा बताओ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले सदर बाजार में लाखों रुपए की लूट हुई, उसके अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। मुझे आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि हाईवे छाता पर कल ही 10 लाख रुपए की लूट हो गई, एक महिला को लूट लिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार फेल हो चुकी है।
हमारी पार्टी ने पहले भी मांग की थी, आज भी मांग करते हैं कि राया में दिवाली के ऊपर जो पटाखा बाजार लगा था उसमें जो अग्निकांड हुआ, एक ही परिवार के 4-4, 5-5 लोग मारे गए। किसी को भी उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है, ना कोई एमपी से लेकर के एमएलए तक या इनके कोई प्रतिनिधि अभी तक संवेदना के 2 शब्द बोल सके हैं। हमारी मांग है उनको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा, उनके लिए एक आवास हो, सरकारी आवास, और उनके परिवार से किसी भी एक बच्चे को नौकरी मिले, क्योंकि सभी गरीब परिवार के लोग हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, मोदी जी ने घोषणाएं की, सारी घोषणाएं इनकी हवा हवाई हैं। अगर ये यथार्थ के धरातल पर सही बात करते हैं तो 450 रुपये का सिलेंडर की घोषणा अगर वहाँ करते हैं तो आज तक इनको यूपी में क्या हो गया, 450 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? 450 का सिलेंडर पहले यहाँ देते थे, उसे इन्होंने 1000 रुपये का कर दिया। वहाँ घोषणा करते हैं 450 रुपये की। तो इनकी कथनी और कथनी में फर्क है। ये दो मुहे हैं, इनको हम कह सकते हैं। ये हर तरीके से सरकार इस उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी अगर हमारी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार से लेकर के शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे तो आप सबके नॉलेज में है सारी चीज़ें, कोई छुपाव नहीं है। और जैसा कि हमारे प्रवक्ता जी ने बोला, जलालदे जी ने बोला, ये सवाल क्या यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि सदर बाजार इंस्पेक्टर एक जो लूट हुई प्रधानमंत्री जी आने से 2 दिन पहले, और वो लोग भी यहाँ मौजूदगिरी में हैं, और वो हम क्या उसमें तो यह है कि लूट हुई है तो पुलिस मौके पे पहुंची तो उसको देखी, तो उन्होंने कहा 48 घंटे में हम इसको खुलासा कर देंगे। आज कई दिन हो गए ठंडे बस्ते में डली हुई है। दूसरा, जो पीड़ित है उसे क्या कहा जा रहा है कि आप तो कहीं के आपसे इनका लिंक है और आप उल्टे सीधे कामों में लिप्त हैं, उनसे कहा गया है। ये इंस्पेक्टर सदर की बयान है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ना बोल करके इतना ही कहूँगा कि अगर इंस्पेक्टर सदर इसमें ज़्यादा रुचि ले तो ये निश्चित रूप से खुलासा होगा। ये कहीं ना कहीं हमें पुलिस पे भी शक जा रहा है कि आए दिन ये क्या हो रहा है, आए दिन पकड़ के कौन से शक के आधार पर चल रहा है, कहाँ चल रहा है आपका? ये तो इनका एक धंधा बन चुका है, इसको उठाए उसको छोड़, उसको उठाए उसको छोड़, उसकी आड़ है। ये इनको खुलेआम लूट हो रही है। लूटने वाला तो लूट गया, लेकिन पब्लिक को भी ये लूट रहे हैं बेवजह। जी, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? सभी कांग्रेस जन बड़ी समस्याओं को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जन विरोधी सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, अन्य राज्यों में 400 रुपये और 450 रुपये का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। क्या केवल एक कुर्सी के लिए केवल काम करते हैं? यहाँ 1200 रुपये का सिलेंडर लोगों ने खरीदा, अब ये 950 रुपये का सिलेंडर किया है, और अन्य राज्यों में 450 का देने की बात कर रहे हैं। अब तक ये जनता की जेब कौन काट रहा था? जनता की जेब काटने का काम बंद करें और उत्तर प्रदेश में भी 450 रुपये का सिलेंडर दे। और अभी राया पीड़ितों में आपने देखा आतिशबाजी में 14 लोग मारे गए हैं। या हमारी सांसद, स्थानीय सांसद नाच गाने तो करती हैं, मोदी जी आते हैं, नाचना तो देखते हैं सांसद महोदय का, लेकिन जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के लिए 2 शब्द भी नहीं बोलते, उनके मुआवजे की बात नहीं करते। 4-4 लाख रुपए मुआवजे की बात करते हैं। उनके जिस घर में 4-4 लोग कमाने वाले थे, 4 लोग अग्निकांड में मारे जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन और यहाँ देश की सत्ता कोई किसी प्रकार का कार्य और मुआवजा देने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं, जिस तरह से अन्य राज्यों में 450 का सिलेंडर दिया जा रहा है और अन्य योजनाएं दी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही लागू किया जाए और लोगों को लाभ दिया जाए। जेब लूटने का काम ना किया जाए। अभी तक लूटने का काम चलता आया है, ये लूट बंद की जाए। जय हिंद, जय भारत। इसके बावजूद भी आपको जो है जनता का बहुमत क्यों नहीं मिलता है यूपी? जनता का बहुमत केवल ये राम और मस्जिद की और मंदिर की बात करते हैं। इस तरह से जहर घोलने में लगे हुए हैं। यहाँ ये कृष्ण का क्षेत्र है, राम का क्षेत्र है। यहाँ भारतवर्ष राम जी का जन्म लिया है राम जी ने, और राम जी ने कभी भी भेदभाव का काम नहीं किया, कृष्ण ने कभी भेदभाव का काम नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली में बैठी मोदी जी की सरकार केवल और केवल सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, मंदिर मस्जिद का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। उसकी खातिर सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कितना भी गिर सकते हैं। यही प्रधानमंत्री कहते थे, उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है जिस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया कितना गिर चुका है?
66-65 रुपए से आज 84 रुपए का रुपया है, तो किस देश का प्रधानमंत्री गिराया हुआ है? मैं तो कहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गिराया हुआ है इस समय, जो केवल अपने ही देश में भेदभाव कर रहा है, अपने ही देश में लोगों को लूटने का काम कर रहा है। यह लूट बंद होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस लूट को बंद कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।